इसमें आप लिखेंगे बेटा साइक्लोविस्टा के बारे में थोड़ा सा। दूसरा पॉइंट, लिविंग, रहते कहाँ है? ये लवणीय जल पर, लवणीय मतलब समुद्री, लवणीय जल में उपस्थित होते हैं, लवणीय जल में उपस्थित होते हैं। एक्चुअली ये मैरीन वाटर में पाए जाते हैं। इनकी एक विशेष खास चीज मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले आप इतना लिख लीजिए, ये लवणीय जल में उपस्थित होते हैं। ओके, देखो लिखिए, ये वाह्य परजीवी है। ये क्या है बेटा? वाह्य परजीवी है। वाह्य परजीवी जानती है? देख यहाँ देख, ये एक बहुत बड़ी मछली है, बहुत बड़ी, शार्क है, शार्क, शार्क जानती है ना? ये इस मछली में एक ऐसे फिन होते हैं ना मछलियों में। अब ये क्या करेगा? साइक्लोस्टोमेटा, जैसे इसको कहीं जाना है, इसकी स्किन में ऐसे चपक जाएंगे, राउंड, इनका माउथ गोल है, चपक जाएंगे, जहां जाए ये मछली जाएगी वहां वहां ये जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग पैट्रोमाइजोन। मैंने लिखा है ना एग्जाम्पल पैट्रोमाइजोन। तो ये बड़ी मछली, लार्ज, यानी ये वाह्य परजीवी, यानी कि बॉडी के अंदर नहीं चिपके, बॉडी के बाहर चिपक गए, इसलिए इनको वाह्य परजीवी भी कहा जाता है। इनमें 5 से लेके, मतलब इनमें गिल्स की संख्या कितनी दी है एनसीईआरटी ने? 6 से लेके 15। इनमें 6 से लेके 15, वह भी पेयर में गिल्स सिलेक्ट होती हैं, यानी क्लोम छिद्र प्रेजेंट है। ओके डन। और लिखते हैं इनके बारे में थोड़ा सा, इनका माउथ कैसा होगा? शकिंग, तभी तो चपक पा रहा है, जैसे हम लोग उसमें पढ़े थे लीच में, है ना? इनका मुख शकिंग टाइप है। शकिंग मतलब किसी चूसन, है ना, प्रकार का होता है। एक और पॉइंट लिखिए बेटा, हो गया। इनमें ब्लड सर्कुलेशन क्लोज टाइप का, परिसंचरण कैसा? बंद प्रकार का, परिसंचरण बंद प्रकार का। बाकी तो आपने लिखा कि शरीर इसके पेयर फिन से ढका होता है, वो तो ठीक है। अब खास पॉइंट में आइएगा, क्या आपने सुना कि माँ महान होती है? माँ महान होती है, मदर इज द ग्रेट, सुना? अरे असली की बात है, माँ महान ही होती है। इसकी बात बताओ बेटा, जब इसको बच्चे पैदा करने होते हैं ना, तो ये समुद्र के पानी से निकल के फ्रेश वाटर में जाती है, यानी कि स्वच्छ जली तालाब, स्वच्छ जल जहाँ भरा हुआ नदी में जाएगी। सोच, जो समुद्र में रहने वाला फ्रेश वाटर में जाएगा तो मर जाता है, लेकिन फिर भी बच्चों को जन्म देने के लिए ये समुद्र से वहां तक जाएगी और वहां अंडे देगी। अंडे देने के बाद ये लौट नहीं पाती, रास्ते में मर जाती है। फिर अंडे से जब बच्चे बाहर निकलेंगे, वो लार्वा स्टेज में होंगे, तभी वहां से तैरना शुरू करते हैं और समुद्र तक पहुंच जाते हैं। समझ गए ना? तो एनसीईआरटी में लिखे, आप पढ़िएगा इस पॉइंट को। मिला? देखेंगे अंड जनन के पहले एडल्ट लवणीय जल से स्वच्छ जल की ओर, से स्वच्छ जल में चली जाती है। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एनाड्रोमस माइग्रेशन। एनाड्रोमस एग्जाम में आ चुका बेटा, ध्यान से, इसका हिंदी नहीं मुझे पता। एनाड्रोमस माइग्रेशन, माइग्रेशन का अर्थ होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये एनाड्रोमस माइग्रेशन है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, अंड जनन के बाद
प्रौढ़ की मृत्यु हो जाती है, एडल्ट यानी कि प्रौढ़, लौट के नहीं आ पाएगा, प्रौढ़ की मृत्यु हो गई जाती है। चलिए हो जाने दो। अंड से निकला लार्वा, अंड मतलब अंडा, निकला लार्वा, अंड से निकला लार्वा वापस समुद्र में लौट आता है, लौट जाता है, कुछ भी है ना। इसके एग्जाम्पल लिखे हैं स्टडी ने, पेट्रोमाइडोन, भाई इसका याद रखना, पेट्रोमाइडोन को कहते हैं लैम्प्रे, क्या बोलते हैं, लैम्प्रे। और एक और लिखा है स्टडी ने मिक्सिन, है ना, मिक्सिन को कहते हैं हम लोग हैग फिश। चलिए ये हो गया अपना साइक्लोस्टोमेटा कंप्लीट। एंड किया कार्टिलेज फिश के बारे में ध्यान से जानिए बेटा। ऐसी मछलियां जो हड्डी ना हो, जिसमें बोन्स ना हो, कार्टिलेज फिश है, क्लियर ना। कार्टिलेज कहते हैं उपास्थि, ऐसी मछलियां वजन में भारी होती हैं। हड्डी है तो वो खोखली हड्डी होती है, तो हल्का हो जाता शरीर, सिर्फ मांस से बना है, वो पानी में नीचे डूब जाती है। यानी कि ये मछलियां पानी की एकदम गहराई में रहकर तैरती है, ऊपर नहीं आती। ये कहां रहेंगी, एकदम डीप में, पहली चीज। दूसरा चीज, इनका शरीर का बनावट एकदम रेखित होता है। कैसे, मान लीजिए कोई मछली ऐसी है तो इसको तैरने में बड़ी मुश्किल पड़ेगी। अगर इसका शरीर ऐसा होता तो नुकीली होती तो बड़ी स्पीड से, यानी कि कार्टिलेज फिश ऐसी नुकीली होती हैं। और इसके बाद जो पड़ेंगे बोनी फिश, वो ऐसी होती हैं, कोई ऐसी होगी, कोई कैसी होगी, है ना। बस में आ रही ना। ये मछलियां स्ट्रीमलाइन है, रेखित हैं, क्लियर ना। तो हम लोग लिखेंगे क्या इसमें, पहला पॉइंट लिखिए, ये समुद्री पानी में पाई जाती हैं। समुद्री पानी मतलब लवणीय जल में रहती हैं। रह लिया। चलो दूसरा लिखिए, इनका शरीर धारा, क्या लगा हिंदी मीडियम में, देखो दूसरा लाइन, इनका शरीर धारा रेखीय होता है। ऐसे देखो बच्चे, धारा रेखीय ना, धारा रेखीय होता है, जिससे तैरने में सहायता मिलती है ना। तैरने में सहायता मिलती है। मैं डायग्राम बना दे रहा हूं ताकि बाद में समझ में आ जाए। इसका डायग्राम कैसे बनाओगे, ऐसे बनाना, नुकीला डायग्राम। ऐसा बना देना, ठीक है। चलो ये नुकीला शरीर है ना, एकदम धारा रेखी, समझ में बात ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ये समुद्र की गहराई में तैरती हैं। क्यों, क्योंकि इनमें एयर ब्लैडर एब्सेंट, हवा वाला एक गुब्बारा होता है, उसमें एब्सेंट है। ये समुद्र की गहराई में तैरती हैं। कहां तैरती, समुद्र की गहराई में तैरती हैं। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है। क्योंकि इनमें, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत ही ज्यादा जरूरी, एयर ब्लैडर अनुपस्थित होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि इनमें एयर ब्लैडर एब्सेंट है या नहीं, आप बताएंगे एब्सेंट है, क्लियर। मैं अब इस तरह मिटा दूं क्या थोड़ा सा। आपने लिखा इसमें अपर क्लूम नहीं होगा, एक और लिखेंगे बेटा इंपॉर्टेंट वर्ड, इसमें डबल कर लीजिए, डबल। इनके
इनका शरीर टफ, टफ मतलब हार्ड, हार्ड मतलब कठोर, हाँ कठोर स्केल से ढका होता है, से ढका होता है। इनका नाम क्या है स्केल्स का, मैं डैश करके लिख रहा हूं, प्लेक्वाइड स्केल। एंसाइड में लिखा है, क्या लिखा है, प्लेक्वाइड स्केल, मिल गया ना, ये इंपॉर्टेंट है। प्लेक्वाइड स्केल्स, प्लेक्वाइड स्केल से इनकी बॉडी ढकी है। भाई स्केल्स के कई प्रकार है, साइक्लोइड, प्लेक्वाइड, इनकी प्लेट, प्लेट के हिसाब से, जैसे हम लोग किचन में प्लेट ऐसी खड़ी लगा देते हैं ना, प्लेट है, अरे किचन में होती है ना जिसमें बर्तन रखते हैं, एक प्लेट दो प्लेट खाने में खाने लगाते ना, ऐसे इनकी स्केल्स पर खड़ी रहती है, इसलिए वो कहते हैं प्लेक्वाइड स्केल्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इनमें विशेष अंग, विशेष अंग जैसे, अब ये करंट मारती हैं तो इनके पास करंट वाला अंग है, ये जहरीली भी हो सकती हैं तो इनके विशेष अंग में आते हैं। इनमें विशेष ऑर्गन जैसे इलेक्ट्रिक ऑर्गन, इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत अंग, ये करंट मारती है मछली, मैं उसका नाम लिख दे रहा हूं, कौन सी मछली का नाम है, टॉर्पीडो, टॉर्पीडो, ये करंट मारती है मछली उड़ा, ठीक है। स्टिंग यानी जहरीला अंग, जहरीला डंक, जहरीला डंक, डंक डर लिया। उदाहरण क्या दिया इंसान ने, पॉइजनस में देखिए, देखो बेटा, ट्राइगन, क्या लिखा है, ट्राइगन, TRYGON, ये जहरीली है। और क्या नाम दिया है, बस ने दिया है। चलिए अगला पॉइंट लिखेंगे, अगला पॉइंट लिखिए बेटा, इनका जो हार्ट है, मछली में हार्ट कैसा बताया था मैंने, 2 चैम्बर्ड। ब्लड कैसा है बेटा, कोल्ड। वार्म ब्लड किसका है, स्तनधारी और पक्षी वर्ग का, और बाकी सबका कोल्ड ब्लड। ब्लड कैसा है, कोल्ड। कोल्ड के लिए आंसर एक शब्द लिखा, कोइक्लोथर्मल, लिखा है ना, कोइक्लोथर्मस, लिखा है ना। ये जरूर लिखिएगा, इंपॉर्टेंट शब्द। और एनसीईआरटी बुक ने क्या लिखा है, थोड़ा देख लेता हूं, सेक्स सेपरेट, हाँ सेक्स सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, इंटरनल मतलब आंतरिक। ये सबसे खास पॉइंट है, ध्यान सुनो बेटा मेरे बच्चे, ध्यान सुन भाई। फर्टिलाइजेशन इसका आंतरिक है, और मछली में हमेशा बाह्य होता है, आंतरिक नहीं होता। लेकिन जो कार्टिल फिश, जो समुद्र की मछली है, उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। एक्चुअली जो नर होता है, नर के पास क्लेस्पर प्रेजेंट होता है, नर के पास क्लेस्पर क्या होता है बेटा, क्लेस्पर। और क्लेस्पर क्या है बेटा, जानते हो, जब एक मछली दूसरी मछली के साथ कांटेक्ट में आती है ना, मेल फीमेल को ऐसे पकड़ लेती है, मेल सेक्स से पहले फीमेल को ऐसे पकड़ लेगी, एक हुक होते हैं पकड़ने के लिए सकता है, जिनसे पकड़ी उन्हें कहा जाता है क्लेस्पर, ताकि फीमेल भागे। तो लिखा है नर के पास क्लेस्पर प्रेजेंट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। एक प्रकार का वो हुक लिख लो बेटा, ना याद रहे क्या लिख देंगे, हुक। और ये विविपेरस होती है, विविपेरस मतलब ये विविपेरस होती है, अंडा नहीं देती, बच्चा देती है, हाँ ये विविपेरस होती है। एग्जाम्पल एनसीईआरटी से लिखना है बेटा, बस और कहीं से नहीं। ओके डन।